Good morning everyone. Student, today we will study some important topic of class 9th, chapter 8 of motion. Our new topic is equation of motion, and as you know about, this is very important topic of this chapter. आपके मोशन चैप्टर में बेसिकली 3 इक्वेशन हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। स्टूडेंट, इन तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपके एग्जाम में 100% आती ही है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारी इक्वेशंस हैं, जो कि मोशन की इक्वेशन कहलाते हैं। और इन्हीं मोशन की इक्वेशन से हम सभी टाइप्स के मोशन को स्टडी कर सकते हैं, आसानी से उनकी सभी वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, जैसा हमने अभी तक पढ़ा वेलोसिटी के बारे में, टाइम के बारे में और स्पीड के बारे में, एक्सेलेरेशन के बारे में। अभी तक क्या हुआ स्टूडेंट, हमने सेपरेटली एक्सेलेरेशन को पढ़ा, वेलोसिटी को पढ़ा, डिस्टेंस को पढ़ा, टाइम को पढ़ा। बट अगर हम स्टूडेंट क्या करें, इफ़ यू फाइंड रिलेशन अमोंग वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सेलेरेशन, अगर हम चारों के बीच में रिलेशन प्रूव करें, रिलेशन फाइंड करें, तो स्टूडेंट इन रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट, किस किस के बीच का रिलेशन, वेलोसिटी के, डिस्टेंस के, टाइम के और एक्सेलेरेशन के बीच में अगर हम क्या करते हैं, रिलेशन प्रूव करते हैं, तो हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट, ये रिलेशन ऑफ मोशन कितने हैं हमारे पास, तो आपको पता होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट हमारे पास केवल और केवल कितने हैं, 3 हैं। तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है तो उसके सिर्फ और सिर्फ हमें 3 इक्वेशन पता होते हैं। उसके 3 इक्वेशन हमें सब चीज़ें फाइंड करने के लिए इनफ होते हैं। अब वो कौन कौन से इनफ इक्वेशन होते हैं स्टूडेंट, उनको किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला होता है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हाउ कैन यू प्रूव दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऐसे आता है कि प्रूव करिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इस तरह से क्वेश्चन आता है। या आपसे ये पूछा सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, या आपसे ये पूछा सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ की हेल्प से कैसे सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, शो करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें एक्सेलेरेशन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है स्टूडेंट, एक्सेलेरेशन के बारे में। कैसे बताती है, तो आपको एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन, सो दैट इज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट, आता होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ग्राफ से एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो आंसर है आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ग्राफ से हम एक्सेलेरेशन फाइंड करते हैं, ए इज इक्वल टू हायर वेलोसिटी मतलब v2 माइनस हायर लोअर वेलोसिटी मतलब v1 अपॉन में हायर टाइम माइनस लोअर टाइम। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ की हेल्प से हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम लेट करते हैं कि ये हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है, एक्सेलेरेशन के बारे में बताता है। और अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं इससे, तो हमें किसके बारे में बताता है, तो आंसर वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, तो आंसर है हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, लेट करते हैं स्टूडेंट, हमारा एक ऑब्जेक्ट था जो कि स्टार्टिंग में यू वेलोसिटी से चल रहा था और वो डी तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक चला गया, उसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। स्टूडेंट देखिए, वो स्टार्टिंग में यहाँ पर था, एक्स में कितना चला गया, तो आंसर एक्स में इतना चला गया। देखो टाइम कितना लगा उसको, टी लगा, और वहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको पता है जब यहाँ से यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट पहुँचा होगा तो y में कितना चला, तो आंसर y में इतना चला, तभी तो y में पहुँचा, देखो इतना है ना। x में कितना चला, तो आंसर है x में हमारा स्टूडेंट इतना चला, दिख रहा है x में, तभी तो इतना पहुँचा है। यहाँ दोनों को मिला के तभी तो यहाँ पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो x में इतना चला और y में इतना चला। अब स्टूडेंट मुझे बताइए कि अगर हमें यहाँ का एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे। तो आप क्या करते हैं, एक हायर वैल्यू ले लेते हैं, एक लोअर वैल्यू लेते हैं, और उनके सामने वाला टाइम भी लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हायर वेलोसिटी मतलब कितनी है वेलोसिटी हायर, v माइनस
लोअर वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट, u। हायर वेलोसिटी के सामने वाला टाइम कौन सा है स्टूडेंट, तो आंसर ये कितना हो गया यहाँ तक टाइम t, ठीक है, माइनस लोअर वेलोसिटी वाला टाइम कितना है स्टूडेंट, ये कितना है यहाँ पर 0। ऐसे तो स्टार्ट किया, यहाँ पे 0 टाइम ही तो है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 टाइम है या नहीं, आंसर 0 टाइम है। तो a बराबर हो जाता है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट ये, तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी माइनस यू, दिख रहा है स्टूडेंट। अब t माइनस 0 कितना होता है, तो आंसर है a इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, 0 को छोड़ देते हैं, ये t इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा at बराबर में क्या बचेगा v माइनस यू, तो v माइनस यू बराबर at, ठीक है जी स्टूडेंट। अब अगर मैं क्या करूं, इस u को इधर लेके आऊं, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया v माइनस यू इजिकल टू at। अगर मैं इस u को इधर लेके आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस at। उम्मीद करता हूँ ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट। इसमें u क्या है, तो u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जो कि ऑब्जेक्ट की क्या थी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। v क्या है स्टूडेंट, तो आंसर v हमारी है फाइनल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और t क्या है स्टूडेंट, टाइम, इस वेलोसिटी को बढ़ने में टाइम कितना लगा, तो आंसर है t लगा। तो रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट, v इजिकल टू यू प्लस at, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन। So this is the first equation of motion and you can prove that v is equal to u plus at with the help of graph, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट फिर वही बताऊंगा आपको, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन हमें किसके बारे में बताती थी, एक्सेलरेशन के बारे में, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में बताती है। कैसे बताती है, तो देखिए ग्राफ स्टूडेंट वही है जो हमने प्रीवियस वीडियो, ग्राफ स्टूडेंट वही है स्टूडेंट, ग्राफ हमारा वही है जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में, प्रीवियस फॉर्मूले में या प्रीवियस इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था। बट जब हमने एक्सेलरेशन निकाला था, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि डिस्टेंस की वेलोसिटी की स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है स्टूडेंट, तो आंसर वो हमें एरिया जो होता है बेसिकली वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बताता है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें इस ए से बी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर एरिया आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये दिख रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको दो शेप दिखाई दे रही होंगी, इसका अगर एरिया आप निकालना चाहें ये तो होगा स्टूडेंट एरिया, ये हमारा ग्राफ है, दिख रहा है आपको, ग्राफ हमारा यही तो है स्टूडेंट ये। तो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा एक है रेक्टेंगल AOBC और एक है हमारा ADC जो कि ट्रायंगल है। तो दो शेप आपको दिखाई दे रही होंगी, एक ये वाली एक ये वाली। अगर इन दोनों को आप एरिया निकाल लें तो अभी क्या आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, तो आंसर आपको ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, ये डिस्टेंस टोटल ऑब्जेक्ट ने कितनी ट्रेवल की है। तो आप एरिया निकाल सकते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट का। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आपको पता है ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट ये जीरो वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं u है, जीरो से u पहुँची, u से स्टूडेंट कितनी हो गई, v हो गई, यहाँ पर कितनी हो जाती है v। टाइम यहाँ से यहाँ पर जीरो था स्टूडेंट और टाइम यहाँ पर जाकर t हो जाता है, ये सबको पता है। यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट t है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, t होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टूडेंट v है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है स्टूडेंट, तो आंसर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जाकर वो हो जाती है v, यहाँ पर थी हमारी u और यहाँ पर थी हमारी जीरो। ऐसी टाइम है स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो था और यहाँ पर जाकर हमारा हो जाता है कितना, t हो जाता है, ठीक है। तो हम एरिया निकालते हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ, तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल
सॉरी एरिया पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए इंटू ओ बी, मतलब ओ ए ये डिस्टेंस इंटू ओ बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लिख लिया हमने। दूसरा स्टूडेंट हमारा ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है स्टूडेंट, ए सी लिख लिया, हाइट कितनी है स्टूडेंट, सी डी लिख लिया, ठीक है। अब वारी आई है इनकी वैल्यू पुट करने की, तो देखिए स्टूडेंट ओ ए कितना है हमारा, ओ ए हमारा है यू, ओ से यहाँ यू तक कितनी वेलोसिटी है, तो यू है, और ओ बी कितना है, तो ओ बी है हमारा टी, है ना, ओ बी हमारा कितना है स्टूडेंट, टी है, ठीक है, तो हम लिख ली वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका तो हमने एरिया लिख लिया रेक्टेंगल का, अब ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा, ओ बेस स्टूडेंट कितना है हमारा, ए सी, ये था ए सी किसके बराबर है, ओ बी के, तो हम इसको ओ बी लिख सकते हैं, ओ बी लिख लिया। और स्टूडेंट ये देखिए हाइट है, कितनी है हाइट स्टूडेंट्स की, तो आंसर हाइट है हमारी सी डी। स्टूडेंट हमें पता है ये पूरी वैल्यू, पूरी वेलोसिटी कितनी है, वी है, ये दिखाई दे रहा है आपको ये, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक यू। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहें तो क्या v माइनस यू हो जाएगी या नहीं, ये वाली v माइनस यू हो जाएगी, नहीं स्टूडेंट, ये इतनी है, इसमें से हमने इतनी माइनस कर दी, दोबारा सुनिए स्टूडेंट ये है हमारी v, ये है हमारी ये u, हमने इतनी माइनस कर दी, कितनी बची, इतनी तो बची स्टूडेंट या नहीं, और यही हमें चाहिए, तो v में से क्या माइनस कर दें, u माइनस कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस सी डी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, सी डी हो जाएगी हमारी, सी डी विल बी बी सी माइनस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, बी डी माइनस, ये हो जाएगी स्टूडेंट हमारी बी डी माइनस बी सी, हम बी डी में से बी सी को माइनस कर देते हैं, क्या बचेगा, ये बचेगा, और यही हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो लिख दिया हमने बी डी में से बी सी को माइनस कर दिया। अब बी डी और बी सी हमें वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ओ बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ओ बी की वैल्यू है हमारी टी, लिख दिया, बी डी माइनस बी सी, वी माइनस यू, वी पूरा और यू ये, तो वी में से यू माइनस किया तो ये बच रहा है ना। अब देखिए स्टूडेंट यू टी और टी और वी माइनस यू, हमें पता है स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, तो याद करें फर्स्ट इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये यहाँ से वी माइनस यू इजिकल टू 80 था या नहीं, वी माइनस यू इजिकल टू 80 था, तो वहाँ पर भी वी माइनस यू 80 है, यहाँ पर भी तो है वी माइनस यू, तो क्या वी माइनस यू की जगह 80 पुट कर सकते हैं, तो आंसर कर सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, वी माइनस यू की जगह क्या पुट कर देंगे, वी माइनस यू की जगह क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट 80, तो हम जैसे ही v माइनस यू की जगह 80 पुट करेंगे यहाँ पर, तो t ऑलरेडी यहाँ पर है ही, t तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और v माइनस यू की जगह क्या रख दिया 80 पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट a इंटू टी, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, और यू टी को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, तो इट विल बिकम s इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पता है स्टूडेंट आपको समझ में आया या नहीं आया, ये s क्या है, डिस्टेंस, जो कि हमने इसका एरिया फाइंड करके फाइंड किए, ठीक है स्टूडेंट। ऑफ ऑब्जेक्ट u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। पहले क्या किया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, इस तरह से हमने ऐड करके डिस्टेंस फाइंड कर ली, और जो हमारी इक्वेशन बनती है स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारी बनी, सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। थर्ड इक्वेशन देख मोशन स्टूडेंट, जैसे सेकंड इक्वेशन में हमने क्या बताया था, डिस्टेंस फाइंड की थी, ऐसे ही हमें थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस ही फाइंड करनी होती है, बट उसमें हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पर स्टूडेंट हम पूरे डायग्राम को एक ही डायग्राम मानेंगे, बिल्कुल सेम ग्राफ है, बिल्कुल सेम ग्राफ है, सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ थोड़ा सा ऑपरेशन हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। कैसे डिफरेंट करना पड़ेगा, तो सुनिए इधर स्टूडेंट, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम हमारा कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, कितना लग रहा है स्टूडेंट, तो आंसर है t टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है पूरा, यस और नो, आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब मुझे बताइए स्टूडेंट ये किस तरह की शेप है, क्या ये ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है आपको या नहीं, तो आंसर ये ट्रेपेजियम जैसी शेप दिखाई दे रही है। ट्रेपेजियम क्या होता है स्टूडेंट, तो आंसर ट्रेपेजियम स्टूडेंट वो होता है जिसकी दो साइडें पैरेलल होती हैं, देखो ये साइडें पैरेलल हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल है नहीं, तो दो साइडें पैरेलल हैं, उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होती है,
है ना। तो ये होता है ट्रेपेजियम। अब हम इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकाल के इसका एरिया हमें क्या बता देगा, तो आंसर इसका एरिया हमें डिस्टेंस बता देगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो सेम करना है, बट किया क्या, अब की बार ट्रायंगल और रेक्टेंगल अलग अलग ना लेके हमने क्या किया, हमने दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, और ये पूरा डायग्राम बन जाता है हमारा ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, तो आंसर है डिस्टेंस। हम जब निकालते हैं तो डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ अंडर द ग्राफ, और जब डिस्टेंस हमारे डिस्टेंस इजिकल टू एरिया, एरिया किसका निकालेंगे, ट्रेपेजियम का। और ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है स्टूडेंट, आपको पता है फॉर्मूला, सर आपको तो पता ही नहीं है ना। तो आंसर है एरिया होता है स्टूडेंट इन दो लाइन का सम, जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है ना, इन दो लाइनों का सम, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। समझ में आया या नहीं आया। जो दो ये पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है स्टूडेंट, इन दोनों पैरेलल लाइन का सम अपॉन में 2 इंटू में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस बराबर सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम अपॉन में 2 इंटू में इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस ही है। तो वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड प्लस ये साइड, ये कितनी है स्टूडेंट, u, पता है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक u है ना, और यहाँ से यहाँ तक v है। तो कितनी हो गई स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं इसको AO ये प्लस BD लिख रखा है, अपॉन में 2 इंटू में OB मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं जैसे ही, तो BD की वैल्यू V ये, और OA की वैल्यू U, और इनके बीच की डिस्टेंस T अपॉन में 2। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस बराबर V प्लस U अपॉन 2 इंटू में टाइम। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट इक्वेशन पता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, V इजिकल टू U प्लस AT। क्या हम टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर सकते हैं, तो आंसर कर सकते हैं। V इजिकल टू U प्लस AT हमें पता है। अगर हम क्या करें स्टूडेंट, V इजिकल टू है हमारा U प्लस AT, हम क्या करते हैं इस V को इधर ले आते हैं, तो V माइनस U इजिकल टू AT हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर इस A को इधर डिवाइड में पहुँचा दें, इधर ये A किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड में पहुँच जाएगा। इधर क्या बचेगा, टाइम, तो टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V माइनस U अपॉन A बचेगा। यस और नो। ठीक है, तो वही हमने किया है कि V माइनस U अपॉन A इजिकल टू टाइम। तो टाइम की जगह यहाँ को क्या पुट कर सकते हैं, V माइनस U अपॉन एक्सेलरेशन। अब जैसे ही आप V माइनस U अपॉन A यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, और V प्लस U अपॉन 2 अपॉन ऑलरेडी यहाँ पर है, टाइम की जगह क्या पुट कर दिया ये। अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर वाली की वैल्यू क्या है हमारी, U प्लस V या V प्लस U इंटू में V माइनस U। अब स्टूडेंट आपको याद होगा A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर A प्लस बी, A माइनस बी का कोई फॉर्मूला मिलता है तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस और नो, आंसर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी तो सेम दिखाई दे रहा है, U प्लस मतलब V प्लस U इंटू में V माइनस U, तो आप इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, लिख लिया हमने। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला याद होगा। नीचे क्या किया, 2 इंटू ए, 2A की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये लिख दिया। अब इस 2A को क्या करते हैं स्टूडेंट, इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2AS। इधर क्या बचेगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजिकल टू 2AS। चाहे तो हम U स्क्वायर को ले जा सकते हैं, तो V स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। स्टूडेंट दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत समझ में आया होगा स्टूडेंट। ये दोनों इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% मिलता है, चाहे आप 11th क्लास में चाहे आप 9th क्लास में। 100% इसके स्टूडेंट हर टीचर इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देता है। तो आपको होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये तीनों ही डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना है, पहले डेरिवेशन में एक्सेलरेशन निकालना है, ग्राफ सेम है। ठीक है, दूसरे डेरिवेशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है ट्रायंगल और रेक्टेंगल की हेल्प से, दोनों का एरिया निकाल के। तीसरे इक्वेशन में स्टूडेंट हमें पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और उसको डिस्टेंस के इक्वल रख देना है। तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी स्टूडेंट S इजिकल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A एंड V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत करता हूँ स्टूडेंट, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा।
अभी भी अगर स्टूडेंट अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।